नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी। उत्तर प्रदेश जनपद भदोही से बड़ी खबर। जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने भदोही पहुंचकर खेतलपुर निवासी पीड़ित सुजीत पटेल के परिजनों से मुलाकात की और पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने शासन एवं प्रशासन द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर चर्चा करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इसके पश्चात शालिनी सिंह पटेल ने उप जिलाधिकारी श्याममणि त्रिपाठी से मुलाकात कर पीड़ित परिवार की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने घटनापुर निवासी सूरत में घटित घटना की भी जानकारी ली और पुलिस द्वारा दर्ज की गई कथित फर्जी एफआईआर पर कड़ी आपत्ति जताई। परिजनों का आरोप है कि रोड जाम नहीं किया, एसपी गेट के अंदर बैठे थे। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने सड़क पर शव नहीं रखा था, बल्कि शव को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे और गेट के अंदर बैठकर एसीपी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि न तो कोई एम्बुलेंस फंसी थी और न ही किसी स्कूल वाहन का आवागमन बाधित हुआ था। इसके बावजूद जबरन उन्हें सड़क पर दिखाकर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, जो सरासर अन्याय है। परिजनों ने यह भी कहा कि न्याय की गुहार लगाने के लिए शांतिपूर्वक बैठे थे, ऐसे में लेकिन पुलिस द्वारा जबरदस्ती सड़क पर दिखाकर कार्रवाई की गई, जिससे उनकी छवि धूमिल की गई। पुलिस कुछ चंद नेताओं के इशारे पर काम कर रही है, शालिनी पटेल ने कहा। उन्होंने कहा कि वे पूरे प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर भदोही की वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगी। इसके साथ ही शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि वह इस मामले की शिकायत डीजीपी से मिलकर करेंगी। इसके अलावा शालिनी सिंह पटेल धसकारी गांव में कमलाकांत दुबे की हत्या के मामले में भी पीड़ित परिवार के घर पहुंची और उन्हें सांत्वना दी। अन्याय के खिलाफ जदयू पीड़ितों के साथ शालिनी सिंह पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अन्याय, उत्पीड़न और फर्जी मुकदमों के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती से पीड़ितों के साथ खड़ी है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जदयू गरीब, शोषित और पीड़ित जनता की आवाज बनकर संघर्ष करती रहेगी। जनता दल यूनाइटेड के बुंदेलखंड की प्रभारी हूँ। मैं बांदा जनपद से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं अयोध्या से ही आई हूँ। देखिए, जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई है। ये एक्सीडेंट नहीं इसको कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हत्या। जानबूझ करके उस बच्चे पर इन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा दिया है और उसकी हत्या कर दिया है। और उल्टा पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किया है और पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही 15 लोगों पर मुकदमा लिखा है कि जो है डेड बॉडी रख करके रोड पर बैठे थे, जबकि हकीकत ये है कि वो रोड पर गए ही नहीं है, वो अपने घर के पास बैठे थे। सारा फोटो वीडियो मौजूद है। और जिस तरह यहाँ के जिलाधिकारी महोदय शैलेश जी का मैंने अभी बयान देखा है, तो बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगी कि बयान बिल्कुल ठीक नहीं है उनका। एकदम घटिया तरीके का उन्होंने बयान दिया है कि जिस माँ के कोख का बच्चा उजड़ जाएगा, जिस माँ की गोश्त सूनी हो जाएगी, जिस बहन का भाई चला जाएगा, जिस पिता का बेटा चला जाएगा, क्या उसके अंदर दुख नहीं होगा? क्या डीएम साहब के अंदर एक भी मानवता नहीं बची थी कि आप आकर के धमकी दे रहे हैं उल्टा मुकदमा आपने लिखा? जिन अपराधियों के खिलाफ आपको कड़ी धाराओं में मुकदमा लिखना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, उनकी आप सेवा कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को आप धमकी दे रहे हैं। तो अभी हमने बात किया है जो पुलिस अधीक्षक महोदय के पीआरओ से, डीएम साहब के पीआरओ से 4:30 बजे उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। जो भी परिवार की मांग है कि ये परिवार की नहीं, हमारी भी मांग है कि पीड़ित परिवार को एक नौकरी मिले और एक सशक्त लाइसेंस मिले और इनको नौकरी मिले और मुआवजा इनको आर्थिक दिया जाए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने जिस तरह इनके घर देखा, किस तरह बेचारे घर पे रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, बेटी जो है बीमार है, माँ बीमार है, पिता बीमार है। तो ऐसे लोगों की मदद प्रशासन पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। अब मुझे तो लगता है कि योगी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने यहाँ भदोही जनपद के अधिकारियों को, जो जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो मेरी योगी जी से भी मांग है कि ऐसे अधिकारियों को आप अपने पास रख लीजिए और जनपद के लोगों को ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है जो जनता का जो है न्याय ना करके उन्हीं को परेशान करे, उनका शोषण करे। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, पीड़ित चाहे जो भी हो, हम लोग पीड़ितों के साथ हैं और ये लड़ाई बांदा से लड़के हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखूंगी, डीजीपी महोदय को लिखूंगी और योगी जी से मुलाकात भी करूंगी कि पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए और ऐसे अधिकारियों के ऊपर आप कार्रवाई करें ताकि कानून व्यवस्था कायम रहे। क्योंकि देखिए, आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ये रक्षा की भक्षक बन गया। कहीं देखिए अभी कानपुर में एक बेटी का ही रेप कर दिया। तो ये इस तरह की पुलिस किस काम की है जो रक्षा नहीं कर पा रही है? तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को घर पे बैठा देना चाहिए। वर्दी पहनने लायक नहीं है ये लोग जो जनता का शोषण करें। लोगों को हम सूचना देंगे, आगे जो भी हमारा कार्यक्रम होगा, हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे, आप मीडिया बंधुओं को हम लोग सूचना देंगे।